नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सेलर एंकर। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इंटरव्यू, अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी शिपिंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी कंपनी हो, वेदर इट इज़ वी शिप्स, बर्नाल शुल्टे, या कोई इंस्टीट्यूट हो लाइक IMI, TS रहमान, ARI, तो अभी वहाँ प्रीसी होती नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप इंटरव्यू कैसे पास हो सकते हो। ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज तो काम आएगी, उसके अलावा आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपका मैटर करती है आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस अभी जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उन तो इस युवा पीढ़ी में क्या है, जो ड्रेसिंग सेंस थोड़ा लो होते जा रहा है। लो कैटेगरी मतलब आपको फॉर्मल पहन के जाना है। फॉर्मल मीन्स फुल बाजू का जो शर्ट होता है, पैंट होता है, टाई होता है, एंड नीट एंड क्लीन शेविंग वगैरह करके जाना है इंटरव्यू में। ये नहीं कि आप दाढ़ी रखे हुए हैं एंड लथार्जिक कंडीशन में जा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके कैरियर पे। आप इंटरव्यू फेल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है। नंबर वन, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत अच्छे से करके जाना है। आपको नीट एंड क्लीन होके इंटरव्यू देने जाना है। सेकंड, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आप किस तरीके के एटीट्यूड से इंटरव्यू दे रहे हैं। मान लो आपसे अगर पूछा जा रहा है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उन्हीं का आंसर दें। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जा रहा है कुछ और, आप उस टॉपिक को छोड़ के डेविएट होकर दूसरे टॉपिक में आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा, ट्रस्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे भी आपके फेल होने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मोस्टली कंपनीज या तो MSc लगा लो या फ्लीट मैनेजमेंट लगा लो, सिनर्जी लगा लो, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्पेशली जब DNS कोर्स के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कि 12th पास स्टूडेंट देते हैं, तो उनसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से डीपली एकदम मतलब कर ही लें, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, सी के बारे में, ओशियन के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओशियन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी, रेड सी, ब्लैक सी, इन सब के बारे में क्या जानते हैं। कैनाल, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, कील कैनाल, इन सब के बारे में क्या जानते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर इनमें आप मिस्टेक कर सकते हैं तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, स्पोर्ट्स के बारे में आपसे आजकल जो है स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो आप अपना मतलब, अगर आप स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे या प्ले करते थे, तो बेहिचक होके आपको यहाँ पे अपने बारे में ट्रुथ बताना है। नहीं खेलते थे तो नहीं बताना है, आपको नॉलेज है बट आप खेलते नहीं थे, जो भी है फैक्ट बताना है, ट्रूथ बताना है। क्योंकि आप झूठ बोलोगे, हेरा फेरी करोगे, पकड़े जाओगे, तो फिर वो एक गलत इम्प्रेशन आपके जो आपके एग्जामिनेशन पार्ट, ओरल्स, इंटरव्यू, इस पर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया। पांचवा पॉइंट है सोबर रहना है। आपको सोबर बोलना मतलब कि आपको पोलाइट रहना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। फिर कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे इंटरव्यू में आंसर गलत हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो हाइपर होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको बिल्कुल हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जा रहा है आप उसका आंसर पोलाइटली दें। आज के टाइम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करती है। अगर आप एक कंपनी में फ़ेल हो जा सकते हैं तो यू कैन ट्राई विद अनदर कंपनी। उसमें भी फ़ेल होते हैं, फिर तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अभी रिसोर्सेज बहुत है। तो मैं आप लोगों को जो मैंने एकदम बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, ये चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपका काफ़ी इससे इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्टली मैं कोई भी, नॉट ओनली शिपिंग, आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो इंटरव्यू में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इंटरव्यू हो, ओरल्स हो, ये चीज़ है, आप वो आपके डेडिकेशन और आपके इम्प्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।